बिहार की बहन बेटियों की बोली लगाने वाले नेता के खिलाफ नारी शक्ति ने मोर्चा संभाल लिया है। उसके खिलाफ एफआईआर भी हो गया है। सुने महिला मोर्चा की जुबानी क्या कह रही है। प्राथमिकी दर्ज करने अपने सम्मान एवं बिहार की समस्त महिलाओं की गरिमा की रक्षा हेतु आज सचिवालय थाना में हम लोग साथ में आकर के प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए आए हुए हैं। आप देखे ही होंगे कि सोशल मीडिया या समाचार चैनल के माध्यम से एक वीडियो जो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें आपको मैं बता दूं कि उत्तराखंड के भाजपा महिला मंत्री के नालायक उच्च मानसिकता को दर्शाते हुए वाला जो पति जी हैं, उन्होंने हमारी बिहार की तमाम महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक बयान जो दिए हैं, इससे कहीं न कहीं हमारी बिहार की महिलाओं को वस्तुओं के रूप में, सौदा के रूप में शब्दों का इस्तेमाल किए हैं। आज हम तमाम महिलाएं इस बात से बता नहीं सकते हैं कि कितना हम लोग आहत हैं। इस दुख को हम आप लोगों को बता नहीं सकते हैं, लेकिन जहां एक तरफ सत्ता मौन है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष मरी हुई है और विदेश में जाकर के पार्टी मनाने का काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे थाना प्रभारी के द्वारा अभी हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि आप लोग कुछ देर इंतजार कीजिए, मैं अपने बड़ी अधिकारी से थोड़ा बातचीत कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं जो भी निर्णय होगा वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन एक सवाल है हमारा कि उत्तराखंड एक पवित्र स्थल है, वहाँ पे यह नालायक उच्च मानसिकता वाला व्यक्ति, इसकी इतनी हिम्मत हो गई जो हमारी बिहार की महिलाओं को, यहाँ की बहनों को 20 और 25 हजार का रेट लगाने का काम करेगा। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। क्या हम लोग भाजपा को इसीलिए वोट करते हैं ताकि हमारी बोली कोई भी आकर के लगा दे? हम अपने बिहार से बाहर जाते हैं तो अभी सुनने को मिलता है कि आप लोग तो 10,000 में वोट बेच लेती हैं। अब सुनने को मिलेगा कि बिहार की बहन बेटी और आप लोगों की बोली तो 20 से 25 हजार में लग जाती है। यही अब सुनने को रहेगा ना हम लोगों को। तो बिहार की करोड़ों महिलाएं, बहन बेटी जो भाजपा को वोट देने का काम की हैं, एनडीए सरकार को वोट देने का काम की हैं, आखिर उनकी इस तरह की उच्च मानसिकता वाले उन्हीं के सरकार की मंत्री की पति ने जो बयान दिया, आज उनके ऊपर इन लोगों की आवाज क्यों नहीं खुल रही है? किस बात के लिए चुप्पी साधे हुए हैं? उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, कहा था कि सुबह का बोला हुआ बयान या बोली हुई बात शाम तक भूल जानी चाहिए। तो क्या मैं उद्योग मंत्री, बिहार के उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल से मैं सवाल कर रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि वो निहायत बदतमीज उच्च मानसिकता वाले व्यक्ति को माफ कर दें जिन्होंने हमारे तमाम बहनों के ऊपर बोली लगाने का काम किया है। तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि जिस वक्त प्रधानमंत्री जी के मरी हुई माँ को इसी बिहार में गाली दिया गया, गाली नहीं, एक आम पब्लिक से बीच से आया हुआ पागल व्यक्ति मंच पे चढ़ करके कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, तो पूरी पलटन भाजपा की बिहार की सड़कों पे उतर गए, पूरे बिहार को जाम करने का काम किया। और यही उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी घड़ियालू आंसू बहा रहे थे। वाह, कितनी तकलीफ थी उनके मन में प्रधानमंत्री जी की मरी हुई माँ को लेकर के। लेकिन हमारी बिहार की बहनें बेटी तो जिंदा है, उनकी माँ तो वो बयान सुनने के लिए नहीं थी ना। लेकिन ये उच्च मानसिकता वाली, गिरी हुई मानसिकता वाली जो बयान हमारी बहनों के ऊपर दिया गया है, वो तो हम लोग सुने हैं ना। उसके लिए इनकी आवाज कब खुलेगी? एक्चुअली बात ये है कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन वाली पार्टी है, इनमें सिर्फ और सिर्फ सफाई होती है और कुछ नहीं होती है। मैं बता दूं आपको कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नहीं, भाजपा में बेटी बचाओ और बेटी का रेट लगाओ वाली मानसिकता को सपोर्ट करते हैं। लेकिन वोट तो आप ही लोग देकर के बिहार तो सरकार बना तो बिल्कुल, तो सवाल तो हम यही कर रहे हैं ना कि हम लोगों ने जो एनडीए सरकार को वोट किए हैं, बीजेपी को वोट किए हैं, तो आज हम लोग इसी दिन को देखने के लिए ताकि बिहार की बहन बेटियों को बोली लगाया जाए कहीं और अदर स्टेट में, ये भाजपा सरकार को इस पे जवाब तो देना पड़ेगा। हम बहनें आपको वोट किए हैं, हमारी आपके प्रति एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हम बहनों के ऊपर जो रेट लगाई गई है उसके लिए आप आगे आएंगे। लेकिन कब आगे आएंगे, कब आप आवाज उठाएंगे? इसीलिए हम प्राथमिकी दर्ज करवाने पटना सचिवालय थाना पहुँचे हैं। नहीं हुआ सचिवालय आप क्या करेंगे? अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करा ली जाती है तो फिर आप क्या करेंगे आगे? हम लोग कानून का सहारा लेंगे, हम लोग बड़ी पदाधिकारी से मिलने का काम करेंगे, मेल के माध्यम से भेजेंगे, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजेंगे। लेकिन
हम उत्तराखंड के मंत्री, जो भाजपा के मंत्री के पति जी हैं, नालायक पति, उसके ऊपर तो त्वरित कार्रवाई करवा के रहेंगे, क्योंकि यह बिहार की महिलाओं की, करोड़ों महिलाओं की आत्मसम्मान की बात है। अब जो सवाल मशीन है और दूसरी तरफ कर रही है कि कार्रवाई होगा भी, तो क्या लग रहा है कि भाजपा एनडीए का सरकार बिहार में भी है और केंद्र में भी भाजपा है, तो कार्रवाई होगा? अब आप बताइए, अगर कार्रवाई नहीं होती है, अगर ये लोग हमको बलगलाने का काम करेंगे कि मामला उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड जाइए, या जहाँ का मामला है वहाँ जाइए, तो जब इसी बिहार के तेजस्वी यादव जी अमित शाह जी के लिए बयान दिए थे तो गुजरात में केस हो गया था। राहुल गांधी जी जब बयान दिए थे तो बिहार में केस हो गया था। तो फिर ऐसे बदतमीज नालायक पति जो है मंत्री जी के, जो खुद, तो उसके ऊपर केस बिहार में किसी भी थाना में क्यों नहीं हो सकती है? हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि थाना प्रभारी सर से हमारी बात हुई है।